आईसीआईसीआई बैंक Q4 FY23 प्रीव्यू। पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा एनआईआई ग्रोथ रेट की उम्मीद। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट पर फिलिप कैप के विश्लेषण के अनुसार बैंक की लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 18% और तिमाही आधार पर 4.1% रह सकती है। रिटेल, एसएमई और कॉरपोरेट लोन सहित विभिन्न सेक्टर्स में आईसीआईसीआई बैंक अपने लेंडिंग ऑपरेशन का विस्तार करने पर फोकस कर रहा है। इसका असर अब की बार लोन ग्रोथ के आंकड़ों में नजर आ सकता है। भारत के प्राइवेट सेक्टर के प्रमुख बैंकों में से एक आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 22 अप्रैल को अपने Q4 FY23 नतीजों की घोषणा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्ट्रीट पिछले 8 वर्षों में सबसे ज्यादा शुद्ध ब्याज आय एनआईआई ग्रोथ रेट की उम्मीद कर रही है, जिससे बैंक को लगभग 8,900 से 9,000 करोड़ रुपए के तिमाही मुनाफा होने की उम्मीद है। CNBC TV 18 के पोल के अनुसार सालाना आधार पर लगभग 36% और तिमाही आधार पर लगभग 4% की एनआईआई ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जबकि मुनाफे में सालाना आधार पर 28% और तिमाही आधार पर 8% की वृद्धि रहने की उम्मीद है। फिलिप कैप के विश्लेषण के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक की लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 18% और तिमाही आधार पर 4.1% देखने को मिल सकती है। बैंक रिटेल, एसएमई और कॉरपोरेट लोन सहित विभिन्न सेक्टर्स में अपने लैंडिंग ऑपरेशन का विस्तार करने पर फोकस कर रहा है, जो कि इसके लोन ग्रोथ के आंकड़ों में दिखाई देने की उम्मीद है। आईसीआईसीआई बैंक के लिए एक और पॉजिटिव संकेत इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम में सुधार दिखना है। वे एनआईएम का पिछली तिमाही में 4.7% की तुलना में 4.65% रहने का अनुमान लगा रहे हैं। बैलेंस शीट में स्ट्रेस्ड एसेट्स में गिरावट के कारण तिमाही आधार पर प्रोविजंस में कमी आने की उम्मीद है। फिलिप कैप ने अनुमान लगाया है कि आईसीआईसीआई बैंक की स्लिपेज 5,000 करोड़ रुपए होगी, जो पिछली तिमाही की 5,723 करोड़ रुपए की स्लिपेज से कम है। उन्हें उम्मीद है कि आईसीआईसीआई बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार होगा। ग्रॉस एनपीए पिछली तिमाही के 3.1% के मुकाबले घटकर 2.9% पर आ सकता है।